एक ऐसा सुपर हीरो जो कि ना सिर्फ अर्थ का प्रोटेक्टर है बल्कि एक जीता जागता सबूत है एलियन लेगेसी का, सुपरमैन। लेकिन हर अनस्टॉपेबल पावर के पीछे छुपा हुआ है एक सीक्रेट जो कि उस शख्सियत को टूटने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ पे उस केस है क्रिप्टोनाइट। तो क्रिप्टोनाइट का सीक्रेट जो कि कॉमिक्स ने दिखाया, मूवीज ने छुपाया और एक ऐसा गहराई जो शायद ही किसी ने एक्सप्लोर किया हो। तो फिर से हमारा स्पॉइलर अलर्ट का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टोनाइट एक ग्लोइंग ग्रीन पत्थर है, लेकिन ये सिर्फ एक रैंडम स्पेस रॉक नहीं है। इसका ओरिजिन सुपरमैन के बर्थ प्लेनेट से जुड़ा हुआ है, क्रिप्टॉन प्लेनेट। जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हुआ, उस प्लेनेट का फ्रेगमेंट स्पेस में बिखर गए। इन्हीं फ्रेगमेंट्स का रेडिएशन और उनका कॉन्टैक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बना क्रिप्टोनाइट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिप्टोनाइट सिर्फ एक रेडियो एक्टिव स्टोन नहीं, ये क्रिप्टॉन प्लेनेट की एसेंस है। इसमें क्रिप्टॉन की एनर्जी, डिस्ट्रक्शन का ट्रॉमा और उस प्लेनेट के एलिमेंट्स सब कुछ शामिल है। इसलिए जब सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन इसके कांटेक्ट में आता है तो उसका डीएनए इस स्टोन के रेडिएशन से अनस्टेबल हो जाता है। उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका पूरा बॉडी सिस्टम कोलैप्स करने लगता है। और यही माना जाता है कि क्रिप्टोनाइट का रेडिएशन क्रिप्टोनियंस के लिए एक एंटी एनर्जी फील्ड जनरेट करता है, जिससे उनका सेलुलर स्ट्रक्चर हैंडल नहीं कर पाता। इसका मतलब क्रिप्टोनाइट सिर्फ सुपरमैन को कमजोर ही नहीं बनाता, ये उसकी हर एक सेल को दर्द में डाल देता है। एक तरह से ये सुपरमैन का अल्टीमेट बिट्रेयल है। उस प्लेनेट का ही टुकड़ा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लोगों को लगता है कि क्रिप्टोनाइट सिर्फ एक ग्रीन कलर का होता है, लेकिन असली सच ये है कि क्रिप्टोनाइट के मल्टीपल वर्जन्स हैं और हर एक वर्जन सुपरमैन के लिए अलग टाइप का थ्रेट है। फर्स्टली सबसे कॉमन वर्जन ग्रीन क्रिप्टोनाइट, इसे सुपरमैन की स्ट्रेंथ ड्रेन होने लगती है, वो कमजोर हो जाता है और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से उसकी डेथ भी हो सकती है। रेड क्रिप्टोनाइट ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल है, ये सुपरमैन के बिहेवियर को चेंज करता है। कभी वो एग्रेसिव हो जाता है, कभी इमोशनलेस, कभी वो अपने वैल्यूज भूल जाता है। बेसिकली उसका डार्क वर्जन निकाल देता है। देन है ब्लू क्रिप्टोनाइट, सुपरमैन पे इसका इफेक्ट न्यूट्रल होता है, ये कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। लेकिन अगर सुपरमैन की किसी क्लोन या डुप्लीकेट फॉर्म की बात करें तो ब्लू क्रिप्टोनाइट उस वर्जन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर आता है सबसे डेंजरस क्रिप्टोनाइट, गोल्डन क्रिप्टोनाइट। एक बार सुपरमैन इसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसकी पावर्स परमानेंटली चली जा सकती है। एंड लास्टली ब्लैक क्रिप्टोनाइट, ये सुपरमैन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक गुड वर्जन और एक एविल वर्जन। दोनों का एग्जिस्टेंस अलग होता है लेकिन दोनों के पास सेम पावर्स होता है। तो क्रिप्टोनाइट सिर्फ एक रॉक ही नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन भी है। एक बेसिक क्वेश्चन सबके ही दिमाग में होता है कि अगर सुपरमैन इतना ही पावरफुल है तो एक नॉर्मल सा स्टोन उसका क्या ही बिगाड़ सकता है। जब सुपरमैन अर्थ पे आता है, उसका बॉडी येलो सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इससे उसका स्ट्रेंथ, स्पीड, हीट विजन, फाइट सब कुछ एक्टिव होता है। लेकिन क्रिप्टोनाइट का रेडिएशन उस येलो सन एनर्जी को नलिफाई करता है। सुपरमैन के सेल्स जो एक बैटरी की तरह काम करता है, वो सडनली मैलफंक्शन करने लगता है। जैसे एक फोन अगर गलत वोल्टेज पे चार्ज करा, वैसे ही क्रिप्टोनाइट सुपरमैन के अंदर एनर्जी ओवरलोड या क्रैश ट्रिगर करता है। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होता है। सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट का नाम सुनते ही एक फियर ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन इस एक पत्थर के सामने वो कुछ भी नहीं। ये एक सिंबॉलिक वल्नरेबिलिटी है, एक रिमाइंडर कि सुपरमैन चाहे गॉड जैसा हो लेकिन वो भी तोड़ दिया जा सकता है। और कई बार तो विलेन इंटेंशनली क्रिप्टोनाइट का यूज करते हैं, सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए ही नहीं बल्कि उसे मेंटली भी ब्रेक करने के लिए, ताकि सुपरमैन हर फाइट से पहले ही अपने दिमाग में हार चुका हो। अगर क्रिप्टोनाइट एक तलवार है तो लेक्स लथर उसका एक स्किल्ड वॉरियर। लेक्स लथर ने क्रिप्टोनाइट को सिर्फ वेपन नहीं, एक टूल ऑफ कंट्रोल बना दिया। उसने क्रिप्टोनाइट से बनाया सूट्स, बुलेट्स, इवन एनर्जी बीम्स, ताकि सुपरमैन को फिजिकली, इमोशनली और सिंबॉलिकली भी हराया जा सके। लेक्स लथर की सबसे डेंजरस बात यह है कि उसके पास पावर्स नहीं है बल्कि दिमाग है, और उस दिमाग से वो सुपरमैन के ग्रेटेस्ट वीकनेस को हर एंगल से यूज करता है। कभी पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करता है, कभी क्रिप्टोनाइट को मीडिया में लीक करके सुपरमैन के इमेज को डैमेज करता है। एक बार तो उसने क्रिप्टोनाइट से एक सिंथेटिक वायरस भी बनाया था जो सिर्फ क्रिप्टोनियंस को अफेक्ट करे, और यही दिखाता है कि क्रिप्टोनाइट की रियल डेंजर जब वो एक इंटेलिजेंट दुश्मन के हाथ लगता है। लेक्स लथर जानता है कि सुपरमैन के लिए क्रिप्टोनाइट सिर्फ पेन का सोर्स नहीं, उसका ईगो और फेथ का भी टेस्ट है। सुपरमैन पब्लिक के सामने क्रिप्टोनाइट से गिरता है तब वो सिर्फ फिजिकल सेंस में वीक नहीं होता, तब उसका स्टेटस एज ए सेवियर भी क्वेश्चन हो जाता है। यह एक ट्रूथ है कि सुपरमैन ने खुद ही अपने ऊपर कई बार क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल किया है।
लेकिन सवाल ये बनता है क्यों? कुछ मोमेंट्स में सुपरमैन को अपनी लिमिट्स टेस्ट करने पड़ता है। जो वो किसी ऐसे क्रिप्टोनियन से लड़ रहा होता है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, तब क्रिप्टोनाइट एक नेसेसरी इविल बन जाता है। एक मोमेंट था जहां सुपरमैन ने अपनी ग्लव्स में क्रिप्टोनाइट डस्ट लगाया था ताकि जॉर्ज जैसन से फाइट में एज मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि क्रिप्टोनाइट यूज करते वक्त सुपरमैन खुद भी हर्ट होता है। इट्स लाइक कैरिंग ए पॉइजन स्वॉर्ड, जिससे मारना भी मुश्किल है एंड कैरी करना भी पेनफुल। और कई बार सुपरमैन अपने आप को पनिश करने के लिए भी क्रिप्टोनाइट यूज करता है जब उसे लगता है कि उसने किसी लव्ड वन को हर्ट किया हो या अपनी पावर्स का मिसयूज किया। तब क्रिप्टोनाइट उसके लिए एक सेल्फ कंट्रोल बन जाता है, जैसे कि वो खुद को ही याद दिलाता है, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मुझे भी वो लिमिट चाहिए अपनी। ये दिखाता है कि क्रिप्टोनाइट सिर्फ एक एनिमी वेपन नहीं बल्कि सुपरमैन के इनर डिसिप्लिन का भी एक पार्ट बन चुका है। तो ताकत की गहराई जितनी असाधारण है, उसकी कमजोरी भी उतना ही रियल। क्रिप्टोनाइट सिर्फ एक पत्थर ही नहीं बल्कि ये हर एक सुपर हीरो को याद दिलाता है कि उनके अंदर भी फ्लॉ है। तो आज का वार्तालाप यही तक था। डीसीयू के ऊपर कंटेंट ट्राई किया है, बताना कैसा लगा। मैं हूँ डीसीयू में भी हूँ, सिर्फ एमसीयू में नहीं हूँ, तो सब कुछ आ जाएगा। बाकी बाय, तो तब तक के लिए।